बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे और जी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आप लोगों की दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और जी आज हमने खूब इंजॉय भी किया है और खूब खाते पीते रहे हैं दिन भर और जी मज़े मज़े की रेसिपियाँ भी हमने घर में बनाई हैं। तो जी वो सब आपके साथ शेयर करनी है। तो बस आपने क्या करना है, आपने आज के व्लॉग को फुल वॉच करना है और जी वीडियो का कोई सा भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा जी माय यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे कबाब की। तो जी आज मैं कबाब बनाने लगी हूँ, पर वो भी मैं चिकन के कबाब बनाऊंगी और बीफ के नहीं बनाऊंगी। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बच्चों के जो बाबा है ना वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो जी बस इसीलिए चिकन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना रखा रहता है फ्रिज के अंदर, क्योंकि मुझे रेसिपियाँ ट्राई करनी पड़ती हैं। तो बस ये है कि चिकन तो रखा हुआ था और बीफ फ़िलहाल जो है ना अवेलेबल नहीं था। तो जी भाई मैंने सोचा कि मैं लेकर आ जाती हूँ। फिर मैंने जो है ना बस बच्चों से भी कहा, पर कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो भाई बच्चों ने कहा और जी उबैद ने भी, अम्मी ने भी कहा कि ऐसा करो चिकन के कबाब बनाओ, बहुत मज़े के बनते हैं। अक्सर मैं चिकन के नहीं बनाती, मैं बीफ के ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें ये लोग कह रहे हैं तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो जी मैंने ना चिकन के कबाब बनाने लगी थी और भाई मैंने सोचा है बस ऐसे ही बन जाएंगे, पर आप यकीन करें इतने कोई मज़े के चिकन के कबाब बने थे, बहुत ही यमी बन के रेडी हुए। और बस मेहमान जो है ना वो अल्लाह की रहमत होते हैं। तो बेसिकली मेरे जो है ना भाई भाभी भी आ गए थे बड़े। तो बस हम सब ने जो है ना मिल के खाने को एंजॉय किया था और वो भी ऐसे एंजॉय किया था कि हमने बहुत ही जो है ना पेट भर के खाए और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो जी बस मैंने जो है ना कबाब बना लिए थे और कबाब को जो है ना मैंने चढ़ा दिया था उसका कबाबों का अमेज़ा। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ बना रही हूँ बिस्किट। अच्छा मैंने कल आपके साथ जो है ना बिस्किट की रेसिपी शेयर की थी ना, तो मेरी अम्मी को इतनी कोई ज़्यादा पसंद आई है। तो बेसिकली अम्मी जो है ना एक दिन के लिए घर पर आई थी और आज अम्मी ने चले जाना था। तो अम्मी ने कहा अफशीन मुझे ना इसी तरीके के जो है ना बिस्किट बना के दो, मैं घर में रख के खाऊंगी और मेरा दिल करता है कभी कुछ खाने का, तो फिर मैं इसको एंजॉय करूंगी। तो भाई मैंने, अब ज़ाहिर है अम्मी की बात मैं कैसे टाल सकती थी, तो बस इसीलिए कल जो है ना मैंने कम बनाए थे। यानी मैंने हाफ़ कप जो है ना बेसन लिया था और 1 कप मैदा लिया था, पर मैंने आज 1 ही कप मैदा लिया है और 1 कप बेसन का लिया है। तो मैंने कहा बेसन भी जो है ना तुम इसी के साथ का लेना ताकि मेरे ज़्यादा क्वांटिटी में बन के रेडी हो जाए। तो बस जी मैंने जो है ना सारी चीज़ें इसी तरीके से इसमें डाल ली थी जो कल आपके साथ मैंने शेयर की थी। और वाकई में इतने कोई मज़े के बिस्किट बने थे, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मज़े आना आए ना तो भाई फिर आप बोलिएगा। चलिए जी मैंने इसी तरीके सब कुछ डाल दिया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से कंबाइन कर लिया था सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद मैंने डो जो है ना बना के रेडी कर लिया है और डो इतना कोई इसका अच्छा बना था, सॉफ्ट बना था बिल्कुल। तो बस मैं जो है ना जल्दी जल्दी से बिस्किट जो है ना वो रेडी कर रही थी, यानी बना के रख रही थी। मैंने कहा जल्दी से बना लूँ, क्योंकि आपको पता ही ओवन में बेक करने पड़ते हैं और लाइट का ना बस कोई भरोसा होता ही नहीं है। और लाइट आती भी है तो सिर्फ जो है ना 1.5 घंटे के लिए। तो उसके अंदर मुझे खाना भी रेडी करना था और क्योंकि अम्मी ने जाना भी था और साथ ही साथ ना मैंने बिस्किट भी बनाने थे। तो पहले तो मैंने ना अमेज़ा चढ़ा दिया था कबाबों का, फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ बिस्किट की तरफ आ गई थी। तो अब बस फाइनली सब हो गया था, बस मैं जो है ना फटाफट बिस्किट बना के रख रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने फुर्ती के साथ ज़बरदस्त तरीके से बना के रेडी कर लिए थे और जो अमेज़ा बच गया था वो मैंने बाद में रख दिए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त हमारे बेक हुए आज के बिस्किट। और मैंने आज जो है ना नॉर्मली इसको बेक किया था और इतने टेस्ट में लाजवाब बने थे, बेहतरीन बन के रेडी हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और जी भाई भाभी भी आ गए थे, तो उन्होंने कल के बिस्किट जो थे ना मैंने जो बनाए थे वो तो भाई बिल्कुल माशाल्लाह से ख़त्म हो चुके थे। साथ ही साथ मैंने अम्मी वाले भी, मैंने कहा 1-2 ये भी ट्राई करके देखें भाभी, ये मैंने आज बनाए। तो भाई को और भाभी को बहुत पसंद आए थे। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकेंगे। चलिए जी उसके बाद मेरे डन हो गए थे बिस्किट और उसके बाद जो है ना मेरा अमेज़ा भी रेडी हो गया था, चिकन जो है ना मेरा टेंडर हो गया था, दाल भी टेंडर हो गई थी। तो बस बेसिकली मैंने ना
लाइट का इंतज़ार किया। मैंने कहा जैसी लाइट आएगी इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो बस जी मैं ना इसको फटाफट चॉपर करूँगी। और साथ ही जो है ना इस टाइम पर आ गए थे भाई। तो बस मेरे भाई जो है ना वो मना कर रहे थे कि मैं खाना नहीं खाएंगे, हम लोग जाएंगे। बस भाई जो है ना बस आते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि जब खाने का टाइम है तो भाई क्यों नहीं खाना खा के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यही नहीं कि मेरे भाई आए जब भी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई और भी रिश्तेदारों में से अगर कोई आ रहा है तो बस यही कोशिश होती है कि मेहमान अल्लाह की रहमतें आएँ तो ज़रूर घर से कुछ ना कुछ खा के जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी जो है ना रेडी करने लगी कबाब। और मैं भाई के पास बैठी भी नहीं, भाई कह रहे थे चाय बना लो, मैंने जल्दी से खाना ही रेडी कर लिया। तो बेसिकली रोटियां जो है ना मैंने बाहर से मंगा ली थी। और जो है ना कबाब मैंने फटाफट इसका हमेज़ा जो है ना वो चॉपर में चॉप कर लिया था। और चॉपर होने से भी भाई बहुत सहूलियत हो जाती है, नहीं तो फिर यही काम हमें ना सिलबट्टे पे करना पड़ता है और उससे जो है ना वो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि टाइम भी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो अब तो खैर बहुत सहूलियतें हमारे लिए आ गई हैं। अच्छा जी उसके बाद जो है ना बस मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। उसके बाद मैं फटाफट कबाब जो है ना वो फ्राई करने लग गई थी। और जी इतने मज़ेदार हमारे कबाब बन के रेडी हुए थे कि बस वॉइस ओवर करते करते भी मुंह में पानी आ रहा है। तो जी देखिए माशाल्लाह से हमारे ना कबाब काफ़ी सारे क्वांटिटी में बन के रेडी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बरकत अता फ़रमाई है खाने में। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे क्वांटिटी में बन गए थे। और बस यहाँ मैंने चटनी भी इतनी मज़ेदार सी मैंने चटनी पीसी। अच्छा जी खाना जो है ना हमने एंजॉय कर लिया था और बहुत ही मज़ेदार खाना बन के रेडी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पेट भर के खाया। और यहाँ जो है ना बस ज़ुहान जो है ना वो फ़न कर रहे हैं, अपने फ़न दिखा रहे हैं। तो बस इनके साथ जो है ना एंजॉय कर रहे थे। जब ज़ुहान घर पे आ जाते हैं ना तो बस बच्चे जो है ना वो चिल हो जाते हैं और इसके साथ खूब मस्तियाँ करते हैं। और जी यहाँ हमारी चाय भी बन गई थी। और साथ ही मैंने अम्मी का बोल रेडी कर दिया था जो बिस्किट बना के रखे थे। और साथ ही भाई जो है ना ये ले आए थे केले। सो व्यूअर्स ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।